नमस्कार सभी को। आज हम आत्मकथाओं के बारे में पढ़ेंगे और महिला कथाकारों के बारे में जिन्होंने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। तो सबसे पहली हैं प्रतिभा अग्रवाल और इनकी आत्मकथा है दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। कई बार क्या होता है, याद नहीं रहती हैं कि कौन सी आत्मकथा क्या है, कौन सी जीवनी है, कौन सी यात्रा वृतांत है। बहुत सारे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनकी आत्मकथाओं के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताती चलूँगी ताकि हमें अच्छे से आप सबको याद हो सके। और प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, तो इसमें डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा जो है ये 2 भागों में विभाजित है। यह उनके बचपन, घर परिवार से संबंधित सुखद दुखद अनुभवों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि एक नारी के आत्मविश्वास पूर्ण अभ्युदय एवं उत्थान की कथा है। अगली लेखिका हैं कुसुम अंसल। इनकी आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। इसके आमुख में ही लेखिका ने लिखा है, मेरा यह लेखन मेरी वह यात्रा है जिसमें प्रवाहित होकर मैं लेखिका बनी थी। मेरे उन अनुभवों का कच्चा चिट्ठा जिनको अपने प्रति सचेत होकर मैंने रचनात्मक क्षणों में जिया था। अगली लेखिका हैं कृष्णा अग्निहोत्री और इनकी आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा। तो इनको याद करने का एक तरीका भी है कि कृष्ण के बिना हमारा दिल कहाँ लगता है, तो याद भी अच्छे से हो जाएगा। और इनके बारे में मैं बता भी देती हूँ। यह आत्मकथा पुरुष निर्मित पितृसत्तात्मक नैतिक प्रतिमानों की धज्जियाँ उड़ाकर रखती हैं। कृष्णा बचपन से ही लिंग भेद की शिकार रही हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को संपत्ति से वंचित करते हुए कहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे के हिस्से में कोई भी बाहर का व्यक्ति भागीदार बने, बेटी भी नहीं, इस लिंग भेद पर सवाल उठाते हुए कहती हैं कि पिता का घर छोड़ने से क्या बेटी बेटी नहीं रहती है, उसका खून बदल जाता है। कृष्णा अग्निहोत्री ने प्रेम विवाह किया था। गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पलायन करने वाले अहमग्रस्त पति के अमानवीय व्यवहार से दुखी लेखिका ने 30 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद संबंध विच्छेद किया। इस दुखद यातनापूर्ण स्थिति को आत्मकथा में वर्णित किया है। इन्होंने अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को 2 टूक शब्दों में साहस के साथ व्यक्त किया है। अपनी आत्मकथा के विषय में ये सोम कहती हैं, मैंने अपनी आप बीती को बिल्कुल तटस्थ मुद्रा के साथ व्यक्त किया है। मेरी मरघट मधुवन नहीं बने, परंतु यहाँ जलती भावनाओं के शव जिंदगी की ओर खींचे ले जाते हैं। और एक प्रश्न उभरता है, हम क्यों नहीं मानव बने रह सकते? क्यों नहीं स्वयं मानव रहकर अन्य मानव की अस्मिता स्वीकार कर लेते हैं? हमें लगता है जब तक मनुष्य के भीतर का पशु जीवित है, यह प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता रहेगा। जीवन भर स्वार्थी पुरुषों से शोषित कृष्णा अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग और औरत में लिखती हैं, संसार की रंगीन गलियों और खुशी के चौराहों से गुजरने की मेरी नियति नहीं रही, इसीलिए औरत के भीतर औरत शनि शनि समाप्त होती जा रही है। इसी में अगली लेखिका हैं चंद्र किरण सोनरेक्सा। इनकी आत्मकथा है पिंजरे की मैना, जो 2008 में प्रकाशित हुई। पति के ईर्ष्यालु, क्रोधी, विकृत मनोवृत्ति के कारण लेखिका ने लेखन कार्य को बंद कर दिया था, परंतु फिर से बेटे के आग्रह पर उन्होंने आत्मकथा लिखी। लेखिका के पति क्रांतिचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी अंग्रेजी के श्रेष्ठ अनुवादक, एक पत्रकार, समीक्षक और छायाकार थे। फिर भी लेखिका के प्रति पुरुषी अहम सदा ही बना रहा। चंद्र किरण न सिर्फ एक संघर्षशील व्यक्तित्व बल्कि एक निर्भीक औरत थी। उन दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ
लखनऊ आकाशवाणी में साक्षात्कार करते हुए उनके द्वारा किए गए प्रश्न क्या आप यहाँ संतुष्ट हैं का उत्तर देते हुए कलाकारों को मिल रहे कम वेतन की और उनका ध्यान खींचकर उन लोगों के वेतन बढ़ने का कारण बन गई। तो ऐसी थी चंद्र किरण सोनरेखा। तो अब अच्छे से याद हो जाएगी कि पिंजरे की मैना किसकी कृति है? चंद्र किरण सोनरेखा की। अगली लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। तो इनके बारे में कौन नहीं जानता। इतनी बड़ी लेखिका और इनकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे, 2008 में प्रकाशित हुई। इस आत्मकथा में स्वयं लेखिका कहती हैं कि यही है हमारी कहानी, मेरी और मेरी माँ की कहानी। मैत्रेयी की माता का नाम कस्तूरी था। वे अपने समय की ऐसी जीवट महिला थी जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना रास्ता स्वयं बनाया था। विद्रोही संस्कार मैत्रेयी को विरासत में, मैत्रेयी के साथ ही इसे इनकी माँ की संघर्ष गाथा भी कह सकते हैं। मैत्रेयी के अनुसार आज भी भारतीय समाज में नारी मात्र वस्तु और मनोरंजन का साधन बनी हुई है। उनका कहना है कि समाज की किसी भी बुराई का अंत यदि करना है तो शिक्षा आवश्यक है। यही शिक्षा उनकी आत्मकथा देती है। गुड़िया भीतर गुड़िया सन 2000 में प्रकाशित इसी आत्मकथा का दूसरा भाग है। अगली लेखिका हैं प्रभा खेतान। इनकी आत्मकथा है अन्या से अनन्या। उपन्यास लेखिका प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या 2007 में प्रकाशित हुई। अपनी आयु से दुगुने विवाहित 5 संतानों के पिता डॉक्टर सर्राफ के प्रेम में लेखिका फंसती है। पिता की मृत्यु के पश्चात 9 साल की आयु से मां की उपेक्षा ने उन्हें अकेला कर दिया था। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब मेरे लिए सुरक्षा के प्रतीक थे, मानो उनके लिए मैं जिंदा थी। उनको कुछ हो जाए ऐसा मैं सोच भी नहीं पाती। डॉक्टर साहब मेरे लिए बरगद की छांव थे। डॉक्टर के साथ प्रेम के कारण लेखिका ने आजीवन बदनामी सही। स्त्री को लेकर समाज की निष्ठुरता, क्रूरता का चित्रण इस आत्मकथा में रहा है। साथ ही इन्होंने अपनी आत्मकथा में नक्सलवाद, विधवा विवाह, विदेशी महिलाओं की त्रासदी पर भी प्रकाश डाला है। एक विवाहित पुरुष की पत्नी होने के बावजूद हिम्मत के साथ वह अन्य से अनन्या बनी, यह काबिले तारीफ है। अगली लेखिका हैं मन्नू भंडारी और इनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी। इस आत्मकथा में अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को लिखा है। हंस के संपादक और कथाकार राजेंद्र यादव से उन्होंने पिता के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह के बावजूद दाम्पत्य जीवन में खटास के लिए राजेंद्र यादव के अहम सामंती मनोवृत्ति एवं प्रेमिका प्रेम को ही जिम्मेदार मानती हैं। 30 साल तक इस कड़वाहट का जिम्मा खुद को देती हुई कहती हैं कि पर इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर मैं राजेंद्र के साथ रही तो उनके प्रति अपने गहरे लगाव के कारण रही और यदि अलग हुई तो अपनी मुक्ति के लिए। अगली लेखिका हैं सुशीला टाकभोरे, जिनकी आत्मकथा है शिकंजे का दर्द। यह एक दलित आत्मकथा है और इसमें सुशीला टाकभोरे ने वर्ण व्यवस्था से पीड़ित वाल्मीकि समाज की पीड़ा को ही नहीं अभिव्यक्त किया बल्कि अपनी समाज के आंतरिक दोषों की भी विवेचना की है। उनका विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ही क्रांति घटित कर सकती है। अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त होकर ही मुक्ति का मार्ग पाया जा सकता है। अगली लेखिका है शीला झुनझुनवाला और इनकी आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही। शीला जी ने अपने बचपन से आरंभ करके अपने पति की मृत्यु तक की घटनाओं का इसमें वर्णन किया है। अगली लेखिका हैं रमणिका गुप्त और इनकी आत्मकथा है हादसे, 2005 में प्रकाशित हुई। रमणिका जी साहित्य की अनेक विधाओं में अपने को व्यक्त किया है। इन्होंने रमणिका पटियाला के एक बड़े मिलिट्री अफसर की बेटी हैं। वे अपनी जिंदगी
अपने ढंग से जीना चाहती हैं। इसी के चलते राजपूत होकर भी उन्होंने गुप्त से विवाह किया और अंततः अपने पति से विद्रोह करके मजदूरों के जीवन संघर्ष में हाथ बटाती हैं। निश्चय ही इस कृति को हर तरह की रूढ़ियों को तोड़ने वाली एक विद्रोही महिला की आत्मकथा कहा जा सकता है। और अंत में पद्मा सचदेवा की आत्मकथा बूंद बावड़ी। बूंद बावड़ी सुख दुख के बिंदुओं से निर्मित एक ऐसी रेखा है जिसे उन्होंने अपनी अपराजेय जिजीविषा के बल पर स्वयं खींचा है। बचपन में ही पिता की छाया का उठ जाना, माता की विवश चिंता, भावुकता में एक घोर पियक्कड़ पति का वर्ण, पति के घर वालों का घोर अमानवीय व्यवहार, 3 वर्षों की लंबी जानलेवा बीमारी और अस्पताल का जीवन, सरदार सुरिंदर सिंह से पुनर्विवाह, पति की छाया में दिल्ली और मुंबई का आत्मनिर्भर सुख और सुखद साहित्यिक जीवन। सचमुच अपनी जीवन बावड़ी को पद्मा ने प्राणों का बूंद बूंद रस निचोड़कर भरा है। तो ऐसी है हमारी महिला आत्मकथाकार। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और अगली वीडियो के साथ जो और भी आत्मकथाएं हैं पुरुष लेखकों ने लिखी हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी और इसी पर प्रश्नोत्तर